लॉर्ड, जय मसीह। आप सभी को हमारे हिंदी कलीसिया ब्लेसिंग सिटी चर्च से आप सभी को हम स्वागत करते हैं। हम बहुत खुश हैं जानकर कि आप सभी लोग हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। जैसे हम जानते हैं कि हमारे परिस्थिति, हमारे देश की परिस्थिति उतने ठीक नहीं है। हर कोई चिंतित है, हर कोई परेशान है। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे जानते नहीं हैं, कल क्या करना है, आगे हम कैसे बढ़े। लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है, हालेलुया, आइसिया चैप्टर 40 वर्स 31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को अगर हम देखेंगे, यहाँ परमेश्वर हालात को बदल रहा है, क्योंकि हम जानते कि जो दौड़ते हैं वो थक जाते हैं, जो चलते हैं वो श्रमित हो जाते हैं, हम जानते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर की बाट जोता है, हालेलुया, परमेश्वर से नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया, करते जाएंगे, वो दिन प्रतिदिन वो बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। अभी समय है, हालेलुया, ये समय है, हालेलुया, ताकि हम परमेश्वर की ओर ताके, हम परमेश्वर की ओर अपना नज़र उठाए। हालेलुया, क्योंकि हमें बल देने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारे कहानियों को बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। आए हम कुछ समय उसकी ओर हम ताकेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आप महान और सर्वशक्तिमान हैं। यीशु मसीह, आपके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। आपके वचन के अनुसार परमेश्वर हम आपकी ओर नज़र डालते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप ही हमें उठाने वाले परमेश्वर है, आप ही हमें बल देने वाले परमेश्वर है, आप ही हमारे लिए रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है, आप ही हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें सुंदर मौका दिया है परमेश्वर, एक और बार आपके चरणों में आकर आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करने का मौका आपने हमें दिया है। इसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ ऑनलाइन में हर कोई जो जुड़ रहे हैं, उन सभी को आप आशीष कीजिए परमेश्वर, सभी को आपके आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर। एक साथ मिलकर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए आप हमें सहायता कीजिए परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। सारा आदर महिमा आपको देकर ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में चाहती हूँ, आमेन। हालेलुया। भजन संहिता 150 में लिखा है, जितने प्राणी हैं परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। आपके अंदर प्राण है, आप जीवित है, परमेश्वर की स्तुति कीजिए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि इस्राएल के स्तुति के सिंहासन पर विराज करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें। हालेलुया। भजन संहिता 103 में लिखा है, यह की स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। उसके हर एक उपकार को ना भूलना। हालेलुया। ये समय है, ये वक्त परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया ताकि हम उसके हर एक उपकारों को याद करें, हर एक उपकार को ध्यान करें और उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। क्यों हमें परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए? क्योंकि वो हमें, हालेलुया, हर एक अधर्मों से छुड़ाया है, हर एक रोगों से हमें चंगा किया है। हालेलुया। दलदल की कीच से हमें उठाया है। हालेलुया। वो परमेश्वर की स्तुति करे, वो परमेश्वर की जय जयकार करे। सिर्फ वो ही नहीं, परमेश्वर ने हमारे हर एक श्रापों से हमें बचाया है। हालेलुया। हर एक रोगों से हमें बचाया है, हर एक पीढ़ियों की दुष्ट कामों से हमें बचाया है, हर एक शैतान की योजनाओं से हमें बचाया, नरक से हमें बचाया। हालेलुया। इसलिए जब दाऊद ने वो सारे भलाइयों को याद किया, जब दाऊद ने वो सारे उपकार को याद किया, वो चुप नहीं रह पाया। हालेलुया। अपने हाथ को उठाकर, उछलकर, कूदकर, नाचकर परमेश्वर की स्तुति किया है। हालेलुया। इस समय आ गया है। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, आप सब लोग खड़े हो जाइए। हालेलुया। अपने ताकत के साथ, अपने शक्ति के साथ आए हम परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि यीशु मसीह महान है। हालेलुया। उसके जैसा कोई नहीं है। हम कोई साधन परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे, हम सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर की आराधना करें। आए हम पूरे शक्ति के साथ, पूरे सामर्थ के साथ आए हम परमेश्वर की स्तुति करें। हे मेरे मन यहोवा को
के प्रभु परमेश्वर, आपकी स्तुति अति महान है, आप अति सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, सबसे महान है यीशु मसीह, आपके बराबर कोई नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं है। ओ हालेलुया, वी थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते परमेश्वर, आपकी जयकार करते परमेश्वर। हालेलुया, वी अडोर यू लॉर्ड, वी लिफ्ट, हालेलुया। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, परमेश्वर के वचन कहता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया, जो कोई उसकी बाट जोता है, हालेलुया, वो सिर्फ सामर्थ्य से, बल से नहीं उठेगा, वो परमेश्वर की आंख के साथ वो खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, इन दिनों में हालेलुया, आई बिलीव God is rising a generation that will raise up, that will run with the fire, that will rise with the fire. Hallelujah. परमेश्वर इन दिनों में हालेलुया 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 परमेश्वर अपने भक्तों को उसकी आंख से भर रहा है, अपने सामर्थ्य से भर रहा है, अपनी शक्ति के साथ भर रहा है। हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। We welcome you Holy Spirit. पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं अपने जीवन में। We submit our life before the government of the Holy Spirit, before your rule. Hallelujah. We submit ourselves. Have your ways in our life. Take over our lives, Holy Spirit. Take over our lives. Jesus. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, अपने मुख खोलकर हर एक जगह, हर कोई जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अपने हृदय को खोलकर, अपने मुख को खोलकर पुकारे। पवित्र आत्मा आप आ जाइए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, एक साथ मिलके गाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र
welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. और गहराई में हमें ले चले परमेश्वर, और गहराई में हमें ले चले, और गहराई में हमें ले चले परमेश्वर, और गहराई में हमें ले चले. Take us to the deeper place, oh God. Take us to the secret place, oh God. We want to see you, oh God. Take us, Father. Take us, oh God. प्रार्थना के साथ, संपूर्ण हृदय के साथ परमेश्वर, दुनिया के लोग के बात सुनकर हम थक चुके हैं परमेश्वर. हमारे पड़ोसियों की बात सुनकर हम थक चुके हैं परमेश्वर. अब हमें आपकी बात सुनना है, आपकी बात हमें सुनना है ईश्वर. और गहराई से हमारे साथ बात करें परमेश्वर. परमेश्वर आपकी एक बात, आपकी एक मुलाकात, your one encounter is enough in our life. Speak to us, oh God. Speak to us, oh God.
थक चुके हैं दुनिया की बातों को सुनकर, हम थक चुके हैं हमारे लोगों की बात सुनकर, हम थक चुके हैं सुन सुनकर। आए हम अपने कान को खोलकर आए हम परमेश्वर की बात सुने, अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देगा, परमेश्वर हमारे हालात को बदल सकता है। We thank you Holy Spirit of God for your awesome presence। अब की महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हमारे हृदय को तैयार कीजिए, हमारे मन को तैयार कीजिए परमेश्वर। किसी और चीज़ को खोजने से ज़्यादा आपकी उपस्थिति को खोजने के लिए हमारे हृदय को तैयार कीजिए, क्योंकि आपकी उपस्थिति में आनंद है, आपकी उपस्थिति में सामर्थ्य है, आपकी उपस्थिति में भरपूरी है। परमेश्वर, हम आपके चरण में हम आते हैं, एक एक भाई और बहन को परमेश्वर हमें सहायता कीजिए। आपकी आत्मा परमेश्वर, आपकी आत्मा से भर दीजिए, प्रार्थना की आत्मा से भर दीजिए, जागृति की आत्मा से भर दीजिए। परमेश्वर ऐसा किया, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह महान पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। जय मसीह। We Blessing CG Church like to thank you for watching us online. हम ब्लेसिंग सीजी चर्च आप सभी को हम धन्यवाद बोलते हैं क्योंकि आप हमें देख रहे हैं, इसके लिए। And we are inviting you to have fellowship with us. और आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे साथ संगति कीजिए And pray with us. और हमारे साथ प्रार्थना करें। And we are also very happy to pray with you and pray for you. हम सब बहुत खुश हैं आपके साथ प्रार्थना करने के लिए और आपके साथ जुड़ा रहने के लिए। I know the world is going through a entirely different situation right now. हम जानते हैं कि हमारे जो पृथ्वी बहुत अलग किस्म के हालात में जा रहे हैं, But we are sure that if you send your prayer request, लेकिन अगर आप अपने प्रार्थना के विनती को आप भेजेंगे, we will be surely praying for you. हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। Some people may not be able to pray, how to pray. क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करना नहीं जानते हैं, Some people may be you may not be having this faith. और बहुत सारे लोग को ऐसे विश्वास भी नहीं होता होगा। But we believe in Jesus Christ, लेकिन हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, one who answers our prayers. जो प्रार्थना उत्तर देने वाला है। So we request you, और इसीलिए हम आपको निमंत्रण करते हैं, whatever the problems that you are going through, किसी भी हालात आप हो सकता है आपके जीवन में। maybe you are sick, maybe you are a sick person, हालेलुया, आप बीमारी हो सकते हैं, maybe you are in a bed, या तो आप अपने खाट में हो सकते हैं, maybe you are worrying about your future, या अपने भविष्य के लिए आप चिंता कर रहे हो, maybe you are worrying about your children, आप अपने बच्चों के लिए चिंतित होए, maybe you are worrying about your education. आपकी पढ़ाई के लिए आप चिंतित है। Whatever the problems that you are facing, आप कोई भी परेशानी जो आप फेस कर रहे हैं, and you can send to us the message, आप अपना जो मैसेज आप हमसे भेज सकते हैं। the number which is seeing you on the bottom of the screen. और जो स्क्रीन में जो नंबर है उस नंबर में अपने निवेदन को भेजिए। Please call us और हमें फोन भी आप कर सकते हैं anytime, किसी भी समय, for any vision, any reason, किसी भी विषय के लिए। and we are here to pray for you. हम हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। And surely we are for you, निश्चय रूप से हम आपके लिए हैं, and we will be praying for you. हम आपके लिए प्रार्थना करते We are रहेंगे। very happy to see you. आपको देखकर हमें बहुत खुश है। May the Lord of heaven bless you. हालेलुया, जो परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है वो आपको आशीष करे। May the Lord protect you and be with you, हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ रहे और आपके संग रहे। and maybe chase every demons from your house, हालेलुया, आपके जीवन से, आपके घर से हर एक दुष्शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। and we'll be praying for you. हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। Please call us. दया करके हमें फोन कीजिए, कॉल कीजिए। We are in Bangalore, हम बेंगलुरु सिटी में हैं, and we are Blessing CG Church, हम बैंगलोर ब्लेसिंग सीजी चर्च से है। and we are happy to minister to you. हालेलुया, और आपके साथ सेवकाई करने के लिए हम बहुत खुश थे। Let's look to a word of God for आइए हम today's परमेश्वर के meditation. वचन को देखेंगे। Gospel of Mark मार्कुस की किताब and chapter 11 उसका 11 चैप्टर and verse 24. उसका 24 को हम It's a देखेंगे। beautiful word of God. बहुत सुंदर सा वचन है। Gospel of Mark मार्क की किताब and chapter 11 उसका 11 आयत and verse 24. उसका 24 वर्स। And the word of God says, और परमेश्वर के वचन ऐसा कहता है, therefore I say unto you, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ what things soever you desire, कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो when you pray, तो प्रतीति कर लो believe that you receive them and you shall have them.
कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। It's a good news, right? ये बहुत शुभ संदेश है। We want to give you good news. हालेलुया। हम यहाँ पर हैं आपको एक शुभ संदेश देने के लिए। Today, आज the world is giving everyday bad news. हालेलुया, दुनिया हर एक समय आपको खराब समाचार दे रहा है, The sad news. मतलब दुख के समाचार। We will be tensed, हालेलुया, जिसको हम देखकर हम बहुत चिंतित हो जाते make हैं, us worry. जो हम उसको सुनकर हम बहुत चिंतित हो जाते हैं। But today, लेकिन आज we want to give you good news. हम आपको एक शुभ संदेश देना चाहते हैं। Not we are giving, हम नहीं, the Almighty God wants to give you. सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको देना चाहता है। Today He wants to come and visit you. आज वो आपके पास आकर आपके साथ मुलाकात करना चाहता Through है, this word of God, और इस वचन के द्वारा He wants to visit your house. वो आपके घर में आना चाहता है। He wants to visit and resist every demon from your family. हालेलुया, वो आपके घर में आकर हर एक दुष्ट शक्तियों को दूर करना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। Can you believe with me? क्या आप हमारे साथ विश्वास कर सकते हैं? Jesus' Bible is not saying that we have to do something. वचन ऐसा नहीं कहते कि तुम्हें ऐसा कुछ करना है, And Bible is saying about लेकिन वचन ऐसा कहता है when you pray, कि जब तुम प्रार्थना करो, believe it. विश्वास करो, Whatever you prayed for, जो कुछ तुमने प्रार्थना किया है you received it. आपको मिल चुका है। Hallelujah. हालेलुया। Lot of things we are talking about examples like prayer. हाल हम बहुत सारे चीज को हम सुन रहे हैं, जैसे प्रार्थना के विषय में। Some of you may be say, Pastor, I do not know, brother, I do not know how to pray. बहुत सारे लोग ऐसे कह सकते हैं कि पास्टर जी मुझे प्रार्थना करना कैसा मुझे पता नहीं है, Many of you may say, Pastor, I don't know this God. और बहुत सारे लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझे ये परमेश्वर कौन है हम नहीं जानते Many हैं, of you may say, I'd never seen this God. और बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि इस परमेश्वर को मैंने देखा ही नहीं। But listen very carefully. लेकिन आप ध्यान से सुनिए, Bible says, वचन कहता है Jesus is the Lord. यीशु मसीह प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। He wants to visit you. वो आपके घर आना चाहता है, He wants to serve you. वो आपका सेवा करना चाहता He है, wants to bless वो you. आपको आशीष करना He चाहता wants to है। deliver you from every powers of darkness from your life. और हर एक दुष्ट शक्तियों से वो आपको आजाद करना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। Can you believe with me? क्या आप हमारे साथ विश्वास कर सकते If हैं? you believe, अगर आप विश्वास करते हैं, today your history is going to change. अगर आप विश्वास करेंगे, आज ही आपका इतिहास बदलेगा। If you believe today, अगर आज आप विश्वास करेंगे, your situation of your family will be changed. आपके परिवार के हालात बदल जाएंगे। If you believe today, अगर आज आप विश्वास करेंगे, your financial problem will be settled today. आपकी आर्थिक समस्या आज हालेलुया सेटल हो जाएगा। We were also gone through a lot of problem. वैसे हम भी बहुत सारे ऐसे परिस्थिति, ऐसे समस्या के से गुजरे हैं, Jesus helped us. लेकिन यीशु मसीह ने हमें सहायता की, We are also going through some problem. और हम भी कुछ ऐसे समस्या से गुजर रहे हैं, But we believe that Jesus is going to help us. लेकिन हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह है जो हमें सहायता करने वाला है। Can you believe? क्या आप भी विश्वास कर सकते हैं? Jesus is going to do it for you. क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए करेगा। वो Only one thing you need. आपको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, Just prayer. सिर्फ प्रार्थना, Just prayer. सिर्फ प्रार्थना, Just prayer. सिर्फ प्रार्थना। Some of you say, बहुत सारे लोग ऐसे कहते I हैं, don't have a place to sit and pray. मेरे पास कोई जगह नहीं है बैठकर प्रार्थना करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। That is why इसीलिए we are saying to you right now few steps how to pray. और इसीलिए हम यहाँ पर कुछ स्टेप्स आपको बताएंगे कैसे प्रार्थना करने के You लिए। may be visiting us some first time. You may be seeing us in Hallelujah. first time. आप ऐसे भी हो सकते कि जो पहले बार ये इसको देख रहे हैं, You may be listening this word first time in your life. हालेलुया, आपके जीवन में पहले बार इस समाचार को आप सुन रहे हैं। My dear brother and sister, uncle and auntie, God is going to deliver you today. मेरे प्यारे भाई बहन और माता पिता, परमेश्वर आज है आपको छुड़ाने के लिए। 3 steps how to pray. 3 स्टेप्स कैसे प्रार्थना करने के लिए। Maybe you may say, I don't know how to pray. आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझे प्रार्थना कैसा करना है, Yes, मुझे we पता we नहीं। were also do not know how to pray. हाँ, वैसे हम भी थे, हमको भी पता नहीं था प्रार्थना कैसे करते हैं, But somebody taught us. लेकिन किसी ने हमें सिखाया है, That is the same way we are also teaching you. और इसी वैसे ही हम भी आपको सिखाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Number 1, पहला स्टेप, we will see a person from the Bible. हम एक व्यक्ति को देखेंगे जो बाइबल में है, His name is Jesus. उसका नाम है यीशु मसीह, He is the role model for prayer. और वो प्रार्थना का एक रोल मॉडल है। He will pray in the night. वो जो रात को प्रार्थना करता था, He will pray in the day. वो दिन में प्रार्थना करता He था। will pray in the busy schedule. हालेलुया, वो बहुत सारे हालेलुया काम रहने के बावजूद भी वो प्रार्थना करता था। He prayed before he chose his disciples. अपने चेले लोग को चुनने से पहले वो प्रार्थना करता था। He prayed and began his ministry in the Hallelujah. baptism time. हालेलुया, अपना सेवकाई शुरू
शुरू करने से पहले वो प्रार्थना किया। And he's on the cross, he prayed. जब वो क्रूस में था तभी भी वो प्रार्थना He किया। began his life in prayer. अपना जीवन को शुरुआत किया प्रार्थना के द्वारा, And he ended his physical life on this world in और prayer. वैसे ही अपनी शारीरिक जीवन को भी प्रार्थना के द्वारा खत्म किया। Believe me, विश्वास कीजिए, the one of the best example in the world that you can receive Jesus. हालेलुया। अगर किसी को अगर आप किसी को देखना है, सीखना है किसी से, वो आप यीशु को देखकर आप सीख सकते हैं। Some of you ask maybe, what is prayer, brother? हालेलुया। आप में से कोई पूछ सकते हैं कि प्रार्थना क्या है भाई? भाई प्रार्थना क्या है? प्रार्थना क्या है? व्हाट इज What प्रेयर? is prayer? प्रार्थना क्या है? A simple word. अगर हम आसानी से बोलेंगे तो Opening your heart before God. हालेलुया, अपने हृदय को खोलना है परमेश्वर के सामने। Hallelujah. हालेलुया। You might be open your heart before lot of people. हालेलुया। आप ऐसे भी हो सकते हैं जो अपना हृदय हर एक बहुत सारे लोग के सामने खोला है। People cannot do anything to your issues. हालेलुया। लेकिन आपकी समस्या को कोई समाधान कर नहीं सकता। Hallelujah. हालेलुया। Nobody cannot solve your problems कोई आपके समस्या को ठीक कर नहीं सकता, because they are human. क्योंकि वो मनुष्य है। But your problem is not from human. Your Hallelujah. problem is somewhere else. हालेलुया। क्योंकि आपका जो समस्या है वो इंसान से नहीं है, वो कहीं और से है। Your problem is from other spirit. हालेलुया। क्योंकि आपका जो समस्या है वो किसी आत्माओं से है। And you may be saying to me like right now, और आप हमें ऐसा कह सकते हैं, हाँ brother, my problem is not from man. My problem, I do not know what happened in my life. I do not know what is happening. But I am not success in my life. हालेलुया। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हाँ भाई, मेरे समस्या कोई इंसान से नहीं है, ये समस्या किसी और से है, इसके ऊपर से मैं जा नहीं पा रहा Yes, हूँ। we were also gone through the same problem. हाँ, वैसे समस्या से हम भी गुजरे हैं। So when we started to pray, और जब हमने प्रार्थना करना शुरू किया है, my God says, Bible says, God is a spirit. हालेलुया, वचन कहता है कि God is spirit. परमेश्वर आत्मा है। God is spirit. परमेश्वर आत्मा है। My problem is not from man, मेरा जो समस्या वो किसी इंसान से नहीं है, but I cannot show where it is from. लेकिन हम दिखा नहीं सकते कि समस्या कहाँ से है। But I feel some problem is there in my family. लेकिन हम महसूस करते कि हाँ कहीं नहीं कहीं कुछ समस्या है। But today, लेकिन आज I want to say a good news to you. आपको हम एक शुभ संदेश देना चाहते हैं। Believe it. विश्वास कीजिए, Today we are going to pray for you. आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे You are also praying with me. और आप भी हमारे साथ प्रार्थना करें। Today the Lord is Spirit is going to deliver you Hallelujah. completely from every demonic affections, every demonic attack from your family and life. हालेलुया। जो परमेश्वर आत्मा है वो परमेश्वर ही आपके जीवन से, आपके परिवार से हर एक समस्या, हर एक दुष्ट आत्माओं की समस्या, हर एक चीजों को यीशु मसीह आज निकलने वाला है। What is prayer? प्रार्थना क्या है? Open your heart before God. अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोलना। Are you able to open your heart before God? क्या आप अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल सकते हैं? If you are able to open your heart before God, अगर आप ऐसे कर सकते हैं, your life is going to change. तब आपका जीवन बदल जाएगा, Your history is going to change. आपका कहानी बदल जाएगा, Your future is going to be settled. आपका भविष्य सेटल हो जाएगा, You will have a peaceful life. आपको एक सुंदर सा जीवन होगा। Hallelujah. हालेलुया। Today I believe those who are listening me, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि जो भाई बहन हमें सुन रहे हैं, your family, your life is going to turn around to be a good. हालेलुया, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके भविष्य में हर एक चीज खुशी में बदल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। We are normal people, हम एक साधारण इंसान हैं, but God is helping us to pray for you. लेकिन परमेश्वर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हमें सहायता दे रहा है। Hallelujah. हालेलुया। So first step, what you want to pray for? इसीलिए जो पहला जो स्टेप है कैसे प्रार्थना करना है, I told, what is prayer? हमने कहा कि ये प्रार्थना क्या है। Prayer is opening your heart before God. प्रार्थना ऐसा चीज है जो अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोलना है। It's a heart operation. ये जैसे एक हार्ट ऑपरेशन जैसे होते हैं। The operation will not do in a public room. हालेलुया। वो किसी मतलब खुले हुए जगह में ऑपरेशन नहीं होता You है। go to any hospital. आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, Operation will not do in a reception room. हालेलुया, वो जो ऑपरेशन होता है वो रिसेप्शन रूम में नहीं होता है। Operation will be always locked. हालेलुया, ऑपरेशन का जो रूम है वो हमेशा लॉक्ड रहता है, The operation room will be secure. क्योंकि वो ऑपरेशन रूम को सिक्योर करा जाता है। And operation room will be perfectly make all right before everything is done. हालेलुया। और ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेशन करने से पहले उस रूम को अच्छे तरीके से उन लोग देखभाल करते हैं। The same way, उसी तरह the spiritual operation is happening into you. आत्मिक ऑपरेशन भी ऐसे हो रहा है। So what you have to do it? इसलिए आपको क्या करना है? You have to make a room, prayer room. इसीलिए तब आपको क्या करना है? एक प्रार्थना का एक रूम बनाना है। Pastor, brother, I do not have a room.
extra room. हाल आप कह सकते हैं कि भाई मेरे पास कोई एक्स्ट्रा रूम नहीं है. You may be saying that I have a bedroom, I have a hall, I have a kitchen, but I do not have an extra room. आप कह रहे हैं कि भाई मेरे पास बेडरूम है, किचन है, हॉल है, लेकिन मेरे पास दूसरा प्रार्थना के लिए रूम नहीं But है. I am requesting you, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, please find out a place that you can sit alone before God. हाल ऐसा कोई रूम आप ढूंढिए जहां आप अकेले में परमेश्वर के सामने बैठ सकते हैं. Number one, पहला चीज, first step, पहला जो स्टेप find है, out a place that we can sit without anybody's disturbance. Sit alone, open your heart before God. हाल पहला जो स्टेप वो ये है कि आपको किसी भी रूम खोजना है जहां आप किसी भी डिस्टरबेंस के बगैर आप अकेले में परमेश्वर के साथ बैठ सकते You हैं. may be having one phone. Nowadays, people are having two, three phones. हाल आपके पास एक फोन हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसे जिसके पास बहुत अनगिनत फोन है. Nokia phone, Samsung phone, MI phone, Apple phone, lot of phones are there. बहुत सारे फोन, बहुत तरीके के फोन है, एप्पल, सैमसंग, हर प्रकार के फोन. Even now also people are looking at the phone and sitting. अभी भी कोई लोग अपने फोन को देखकर बैठ रहा है. But listen very carefully. लेकिन ध्यान से आप सुनिए, Keep away the phones. अपना फोन को थोड़ा अलग रखिए. When you enter to the prayer room, जब आप प्रार्थना के लिए जाते हैं, don't take your phone. प्रार्थना मत लेके जाइए. You will always have disturbance. फोन को मत लेके जाइए, इससे Number- आपको डिस्टरबेंस होगा. Number one, पहला चीज, find out a place that you can alone pray. हर एक जगह को आप ढूंढिए जहां आप अकेले में प्रार्थना कर सकते हैं, There will not be any disturbance. जहां कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा. Hallelujah. हालेलुया. Jesus done that यीशु मसीह भी ऐसा किया है. every night. हर रात को Whenever he got time, जब कभी उसको समय मिलता था, he leave the crowd वो हर एक झुंड को दूर रखकर and he will go to the mountain वो पहाड़ पर जाता था to pray. प्रार्थना के लिए. What do we need to pray for? प्रार्थना किस लिए हमें प्रार्थना करना है? Jesus himself told, यीशु मसीह ने ही कहा, to be away from the temptation, you have to be praying. हर एक परीक्षा से दूर रहने के लिए आपको प्रार्थना करना है. Hallelujah. Hallelujah. Again, Jesus told, फिर से यीशु मसीह कह रहा है, you have to pray for the Holy Spirit to fill you. हालेलुया, आपको इसके लिए भी प्रार्थना करना है कि ताकि पवित्र आत्मा आपको भरे. Again, Bible says, और फिर से वचन कहता है, you have to pray for the harvest. आपको हालेलुया हार्वेस्ट के लिए प्रार्थना करना है. Hallelujah. Hallelujah. You have to pray. आपको प्रार्थना करना है. You have to pray for the harvest. आपको हार्वेस्ट के लिए प्रार्थना करना है. You have to pray for the Holy Spirit आपको पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है to fill with you the Holy Spirit. ताकि आपको पवित्र आत्मा से भरे. And you have to pray और आपको प्रार्थना करना है to avoid the temptation. और हर एक परीक्षा से दूर रहने के लिए आपको प्रार्थना करना है. Hallelujah. हालेलुया. And you, Bible says, वचन कहता है you have to pray for the leaders. आपको अपने जो लीडर्स है उनके लिए प्रार्थना करना है. You have to pray for the food. आपके खाने के लिए प्रार्थना करना है. And you have to pray for the rain. आपको वर्षा के लिए प्रार्थना करना है. You have to pray for others, the people, those who are staying, surrounding outside of you. हालेलुया. आपके आसपास के लोग के लिए भी प्रार्थना करना You है. have to pray for the sick people. बीमारी लोग के लिए आपको प्रार्थना करना You है. have to pray for the healing from the sick people. हालेलुया. उन सारे बीमारी से, उन सारी कठिनाई से उन लोग को बाहर आने के लिए आपको प्रार्थना Not करना only है. that, Jesus said you have to pray for your enemies. हालेलुया. सिर्फ वो ही नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि आपको अपने दुश्मन के लिए भी प्रार्थना How करना many है. lists we have gone through कितना लिस्ट हमारे पास आ गया है. in our lifetime. हमारे जीवन काल में When we submit our life before God, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख में समर्पण करेंगे, we say that we are sitting for prayer. हालेलुया, हम कहते हैं कि हम प्रार्थना में बैठे हैं. And what we are praying for? और हम किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे We हैं? are praying for our own need. हम सिर्फ अपने जरूरत के लिए हम प्रार्थना कर We रहे pray हैं. for our will to own kingdom. हम अपने राज बनाने के लिए हम प्रार्थना कर रहे And हैं. we pray for our own parents and own relatives and our own kingdom. हालेलुया, हम अपने राज्य के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए हम प्रार्थना कर रहे Let me हैं. ask you a question. हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे. How many of you prayed, Lord Jesus, take away the temptation. Do not lead me to the temptation. हालेलुया, कितने लोग ऐसा प्रार्थना किया कि परमेश्वर मुझे परीक्षा में ना डाल. Nowadays, इन दिनों में lot of youngsters are falling in temptation. हाल बहुत सारे युवक लोग परीक्षा में गिर रहे हैं. They are falling into physical temptation. उन लोग शारीरिक परीक्षा में गिर रहे हैं. And they are falling into the mental temptation. उन लोग मतलब मानसिक परीक्षा में गिर रहे हैं. Spiritual temptation. आत्मिक परीक्षा में गिर रहे The हैं. people are bound in temptation. हाल बहुत सारे लोग परीक्षा में घिरा हुआ है. They do not know how to come out. उनको पता नहीं कि वहां से कैसे बाहर Who आए. will pray for them? उनके लिए कौन प्रार्थना करेगा? We have to be ready. हमें तैयार होना है प्रार्थना के We लिए. are here to ready to pray for you. हम यहाँ पर है आपके लिए प्रार्थना करने के लिए. You call us.
आप हमें बुलाइए। Some of the youngsters, बहुत सारे युवक लोग, and we are having a addiction center. हालेलुया, हमारे पास एडिक्शन सेंटर भी है। Or my spiritual father is taking care of an addiction center. हालेलुया, हमारे जो आत्मिक पिता है वो एडिक्शन सेंटर का इंचार्ज है। The people has gone through lot of kinds of addictions in their life. हालेलुया, बहुत सारे लोग जिनके जीवन में बहुत सारे एडिक्शन से गुजरे हैं। And I used to go and take class whenever I get time. और जब कभी पास्टर जी टाइम मिलता था वो वहां जाकर उनके लिए क्लास लेता था। And I say big families, children are in that place because of drugs addiction, film addiction, because of lot of addictions. और वहां पर जाकर देखा कि बहुत सारे जो युवक लोग हैं बड़े बड़े खानदान से हैं, बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन उन लोग इस एडिक्शन में गिर गए। बहुत शारीरिक एडिक्शन में है, मतलब ड्रग्स एडिक्शन में है, मतलब टीवी के एडिक्शन में, बहुत सारे एडिक्शन में उन लोग गिर गए हैं। Please listen me. अब ध्यान से सुने, You cannot save them. आप उनको बचा नहीं सकते, By prayer you can save them. लेकिन प्रार्थना के द्वारा आप उनको बचा You सकते हैं। pray. आप प्रार्थना कीजिए, God will show you a way to connect to us. परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा कि आप कैसे कनेक्ट करें हमसे। If you cannot take care of your children, अगर आप अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते, if you cannot control your neighbors, family's children, अगर आप आपके पड़ोसी के बच्चे लोग को आप संभाल नहीं if सकते, your children are going through any kinds of bad temptations in their life, हालेलुया, अगर आपके जीवन में आपके बच्चे लोग अगर किसी भी परीक्षा में ऐसे जा रहे हैं, call us. आप हमें बुलाइए, We'll pray for them. हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे We'll try to help you out और हम उनको सहायता करेंगे to make his life pure. ताकि उनके जीवन बच जाए। Hallelujah. हालेलुया, And after the course of that Hallelujah. special center, Hallelujah. the addiction center, the boys will be free and they will be able to live as a normal life. हालेलुया, और उस एडिक्शन सेंटर में जाने के बाद उनके जीवन पूरे एडिक्शन से उन लोग बचकर हालेलुया उनको एक आजादी जीवन मिल जाता है। Jesus is helping us. यीशु मसीह हमें सहायता कर He will रहा है, help you too. वो आपको भी सहायता करेगा। Hallelujah. हालेलुया, Jesus is going to deliver. यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा। Jesus says to keep away from the temptation you have to pray. हालेलुया, यीशु मसीह कहता है कि हर एक परेशानी से, हर एक परीक्षाओं से दूर होने के लिए आपको प्रार्थना करना है। Hallelujah. Hallelujah. Lot of kinds of temptations are there. बहुत प्रकार के परीक्षाएं हैं। Hallelujah. हालेलुया, Book of Acts chapter 1 verse 8 says, प्रेरित की किताब उसका 1 में लिखा है, and we have to be witness. वहां पर ऐसा लिखा है कि हमें परमेश्वर की गवाही बनना है। Many people cannot able to see the witness because they fall into temptation. बहुत सारे के जीवन में गवाही को हम देख नहीं सकते क्योंकि उन लोग अपने परीक्षा में गिर चुके हैं। Hallelujah. हालेलुया, So what to pray for? और किस लिए हमें किस विषय के लिए हमें प्रार्थना करना है? As I told, जैसे हमने कहा, when you keep away everything, जब आप हर एक चीज को दूर रखेंगे, you go slowly to prayer room, आप धीरे से आप प्रार्थना के कमरे में जाएंगे and you do not know how to pray. और यहाँ पर आपको पता नहीं कैसे प्रार्थना करना है। I'll give you next step. हम आपको दूसरे स्टेप बताते हैं। If you have any song, अगर आपके पास कोई गाना है, and you can slowly sing that song, आप उस गीत को धीरे से गा सकते हैं। brother, why you should pray for? Why you should sing for? भाई, क्यों हमें गाना है? That will bring you the concentration. हालेलुया, गाने से आपका कंसंट्रेशन लाएगा परमेश्वर के Hallelujah. पास। When you sing, जब आप गाते हैं, you will bring down the presence of the Holy Ghost. जब आप गाते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति को वहां पर लाते हैं। So number 1 I told, इसीलिए पहला जो स्टेप है, find out a place to pray. प्रार्थना के लिए एक कमरा ढूंढिए। Number 2, दूसरा विषय, find a good song to please God. एक अच्छा गीत को ढूंढिए जो गीत के द्वारा परमेश्वर की स्तुति And होगा। slowly, if you are brother, I do not know how to sing, I don't know any song. अगर आप ऐसे कहते हैं कि भाई मुझे कोई गीत आता नहीं है, मुझे कोई गीत पता नहीं है, You please silent in that room. हालत तो आप अपने घर में, अपने कमरे में आप शांत हो जाइए। If you have Bible in your hand, अगर आपके पास बाइबल है, you open it. आप उसको खोलें। Make sure nobody is disturbing you. आप ध्यान रखिए कि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे And हैं। you open the book. जब आप अपने बाइबल को खोला, That is a book of life. ये जीवन का किताब है। This is a book which give you truth. ये जो किताब है वो आपको सत्य के मार्ग को दिखाता है। Hallelujah. हालेलुया, Listen very carefully. ध्यान से आप सुनिए। Because of this book I am blessed. और इस किताब को ले चलने के लिए हम आशीषित हैं। Hallelujah. Hallelujah. Let this book reach your home. और ये किताब आपके घर में भी आए। This is called Bible. इसको कहते हैं कि बाइबल। And this let reach your home. ये बाइबल आपके घर आने पाए। Let this book reach your family. ये किताब आपके परिवार में आने पाए। Thousands of families blessed because of this book.
हजारों हजारों परिवार आशीषित हुए इस किताब के द्वारा। Hallelujah. Hallelujah. You will also be blessed. आप भी आशीषित होंगे। I believe हम विश्वास करते you हैं will be blessed. आप भी आशीषित होंगे। Don't forget the word that I said in the first word. हालेलुया। जो पहला जो चीज हमने कहा कि उसको मत भूलिए। Whenever you pray, जब कभी आप प्रार्थना करते हैं believe that you got everything. विश्वास कीजिए कि आपको मिल चुका We are है। going to pray. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। I'm making an atmosphere to be pure, हालेलुया। हम एक वातावरण बना रहे हैं जहां आप प्रार्थना कर सकते to हैं deliver you. क्योंकि आपको आजादी की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। Today I believe the Holy Spirit is already arrived in your room. हालेलुया। हम विश्वास करते हैं इसी वक्त पवित्र आत्मा आपके घर में आ चुका है। Army of angels are surrounding at your home और सेनाओं स्वर्गदूत के सेना आपके घर को कवर कर चुका to है। deliver you, to restore you, to bless you, हालेलुया। आपको छुड़ाने के लिए, आपको उद्धार देने के लिए और आपको आशीष करने to के make लिए। flee every demon हालेलुया। आपके घर से हर एक दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए। from every sickness, हर एक बीमारों को दूर from करने के लिए। every spirit of poverty. हर एक मतलब जो जरूरत है, जो पॉवर्टी है, उस सारी चीज को दूर करने के लिए। Every spirit of afflictions of every demonic hides before you. हर एक रोग व्याधि, हर एक संकट जो शैतान लाते है, वो सारे चीज को छुड़ाने के लिए, दूर करने के लिए। Already angels are visiting your house. स्वर्गदूत आपके घर में आ रहा He's है, surrounding you. वो आपको घेर चुका And है। you pray with us. आप हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। Jesus is going to deliver you. यीशु मसीह आपको छुड़ा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। We delivered by the Lord Jesus. हम भी वैसे यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए गए You will हैं। also be delivered in the name of Jesus. हालेलुया। आप भी छुड़ाए जाएंगे यीशु मसीह के द्वारा। We have experienced the Jesus deliverance in my हालेलुया। life. हम अपने जीवन में अनुभव कर चुके हैं कि यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। It's done by only by prayer. ये संभव हुआ सिर्फ प्रार्थना में। Hallelujah. Hallelujah. It's done only by prayer. ये सिर्फ प्रार्थना में। Even today it's going to happen. आज भी ऐसा होगा। I know some of the families are going to be delivered today. हालेलुया। हम जानते हैं कि इसी वक्त बहुत सारे परिवार इसी वक्त छुड़ाए You जाएंगे। may be hearing us first time. हालेलुया। आप पहले बार सुन रहे होंगे, But Jesus is going to run into your heart, लेकिन- run into your body, and He's going to touch your body, touch your heart and mind, and He's going to heal you today. हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आपके हृदय की गहराई को जाकर आपको छूकर आपको चंगाई करेगा। I can see some of the evil spirits are running away from your हालेलुया। family. हम देख पा रहे कि कोई बहुत सारे दुष्ट आत्मा आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके घर से दूर हो रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. The fire of God, I send the fire of God हम- to consume every evil powers. हम परमेश्वर की आग को भेजते हैं शौदाला, वो हश्शा, सारे सारा, दुष्ट बारा। आत्मा को जलाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Slowly enter to the prayer room, अब धीरे से प्रार्थना के रूम में जाइए। and you do not know how to pray. और यहाँ पर आपको पता नहीं है कैसे प्रार्थना करें। Bible says, वचन कहता है pray for the leaders, आपके लीडर्स के लिए प्रार्थना कीजिए, pray for the food, खाने के लिए प्रार्थना कीजिए, pray for the rain, बारिश के लिए प्रार्थना कीजिए, pray for the neighbors, अपने अड़ोसी पड़ोसी के लिए प्रार्थना कीजिए, pray for the sick people, बीमारी लोग के लिए प्रार्थना करें, pray for the healing, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना pray करें, for your enemies, आपके दुश्मन के लिए प्रार्थना करें। pray for the harvest, हालेलुया। हालेलुया। एक काटने के लिए प्रार्थना करें, pray for the harvest. काटने के लिए प्रार्थना करें। Lot of souls are waiting outside. बहुत सारे प्राण बाहर में है, आत्माएं। You may be a Christian for long years, आप बहुत सालों से आप मसीह हैं, but you are praying only for your need. आप तो सिर्फ आप अपने जरूरत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Bible teaches us, लेकिन वचन कहता है pray for the harvest. आप एक काटने के लिए प्रार्थना करें। When you enter your prayer room, जब अपने प्रार्थना के कमरे if you में do आप not have जाते any हैं, prayer request, अगर आपके पास कोई प्रार्थना का विषय नहीं है, you take out the list of these prayers. ये प्रार्थना का विषय को अपने हाथ में Pray for the लीजिए। leaders, अपने अगुवे के लिए प्रार्थना करें। pray for the food, आपके पास जो खाना है उसके लिए प्रार्थना करें। pray for the climate, हालेलुया। ये जो वातावरण के लिए, क्लाइमेट के लिए प्रार्थना pray करें। for the sick people, बीमारी लोग के लिए प्रार्थना करें। pray for healings of them, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। pray for the enemies, आपके दुश्मन के लिए प्रार्थना करें। pray for the harvest. एक अच्छे काटने के लिए It is प्रार्थना our करें, responsibility. क्योंकि ये हमारा जिम्मेदारी The है। people, those who are in Christ, जो मसीह में है it is our responsibility. वो हमारा जिम्मेदारी है। You don't run to somebody to pray for. हालेलुया। आप किसी और के पास मत भागिए प्रार्थना के लिए। You kneel down. आप अपने घुटने में आइए। The person who is in Christ, जो यीशु मसीह में है, one who got baptized, जो बपतिस्मा लिया है, one who anointed by the Holy Spirit, जो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त हुआ है, you kneel down आप अपने घुटने में आइए। every day हर दिन without fail. बिना गवाते God हुए is going to
take care of your church. हालेलुया, परमेश्वर आपकी जिम्मेदारी को लेगा। Hallelujah. Hallelujah. God is going to change your history today. परमेश्वर आपके इतिहास को आज बदलेगा। Jesus is going to restore your family completely. हालेलुया, परमेश्वर आपके परिवार को भर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। I know somebody is watching on us. हालेलुया, हम जानते कि कोई भाई बहन ऐसे है जो हमें देख रहा है। Somebody is crying on us. बहुत सारे लोग सुनकर रो रहे हैं। Yes, Pastor, I want a deliverance in my family. हालेलुया, और कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर, मेरे जीवन में एक छुटकारे की जरूरत Oh, है। my husband is not well. मेरे पति ठीक नहीं है। My wife is not well. मेरे पत्नी ठीक नहीं है। My children are not obeying me. मेरे बच्चे लोग मुझे सुन नहीं रहे Nobody is हैं। taking care of me. मुझे कोई संभाल नहीं रहा I है। lived my life long. हालेलुया, मैं ऐसा ही मेरा जीवन गुजर Now गया है। nobody is there to help me. अभी मेरे पास कोई नहीं है सहायता करने Don't के लिए। worry. आप चिंता मत करें। Don't worry. चिंता मत करें। Jesus is there to deliver you. यीशु मसीह है आपको छुटकारा के You may लिए। be going through a lot of torture in your life. आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे परेशानी होंगे। You may be going through a lot of bondages in your life. आपके जीवन में बहुत सारे मतलब बॉन्डेज होगा, बंधन होगा। You may be addicted to alcohol. आप मतलब दारू पीने वाले होंगे You may be addicted to a lot of things. और बहुत सारी चीजों में आप एडिक्शन हो सकता है आपका। Jesus is able to deliver you. लेकिन यीशु मसीह है आपको छुड़ाने के लिए। Can you pray with me? क्या आप मेरे साथ प्रार्थना कर Can सकते you kneel हैं? down and pray with क्या me? इसी वक्त आप घुटने में आकर प्रार्थना कर Some people सकते say हैं? my family is not clear. हालेलुया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। Always double mind and double words. हालेलुया, हर एक समय में उनके जीवन में डबल वर्ड्स है। Two ways. दो प्रकार के विचार है। Husband is another way and wife is another way. पति एक रास्ते में है, पत्नी दूसरे रास्ते में है, My children are another way. और बच्चे लोग दूसरे रास्ते में We है। are struggling to come out somehow. हालेलुया, और यहाँ से बाहर आने के लिए हमें बहुत मुश्किल हो रहा But we है। cannot. हालेलुया, हम कर नहीं पा रहे हैं। Jesus is able to deliver you. लेकिन यीशु मसीह आपको छुड़ा सकता है। Kneel down before God. यीशु मसीह के सामने घुटने में आइए। Some of you says, बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे my हैं, education is halfway. हालेलुया, मेरा जो पढ़ाई है वो आधे रास्ते में छोड़ गया I है do not know what is going to happen in my future. और मेरे भविष्य में क्या होने वाला है मुझे पता नहीं है। My wife is not cooperating with me. मेरे पत्नी मेरे साथ एक साथ मिलके नहीं रह रहा है। And my husband is not cooperating with me. मेरे पति मेरे साथ ठीक से नहीं रह रहा Jesus है। is able to help you, यीशु मसीह आपको सहायता कर to सकता deliver है, you, आपको छुड़ा सकता है, to save you. आपको बचा सकता है। Believe in Jesus. आप विश्वास कीजिए यीशु मसीह Shall में। we are going to pray. आए हम प्रार्थना करें। I know we are very simple humans, हम जानते हैं कि हम बहुत साधारण व्यक्ति हैं, but Jesus is able to deliver you. लेकिन यीशु मसीह आपको छुड़ा सकता है। Hallelujah. हालेलुया, Kneel down before Him. यीशु मसीह के सामने घुटने में He आइए। is there in your room, वो आपके रूम में है, कमरे में है, and He is there in your room. वो आपके कमरे में है, He is going to deliver you today. वो आज आपको छुड़ाएगा। I see some of the people are crying before God. हालेलुया, हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग रो रहे हैं परमेश्वर के We are सामने। also crying with you, हालेलुया, हम भी आपके साथ रोते हैं। and we'll pray to God, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। the owner of the all souls. हालेलुया, हर एक आत्मा का जो ओनर है, Hallelujah. Malik. मालिक है, Hallelujah. Hallelujah. He is the owner of your. वो आपका मालिक है, Oh, He is the owner of your family. वो आपका परिवार का He भी is मालिक the है। owner of your husband and your wife and your children. हाँ, आपके पति, अपने बच्चे, आपके परिवार का मालिक वो है, He is the owner. वो मालिक है। But let's turn to Him. आए हम उसकी ओर बढ़े। Jesus is the owner. यीशु मसीह मालिक है। Let's turn to Him. आए हम उसकी ओर फिरे। Let's pray. आए हम प्रार्थना करें। I told you, जैसे हमने कहा, keep a room, एक कमरा ढूंढिए, enter to the room. उस कमरे में अंदर जाइए, Let's start to pray. प्रार्थना कीजिए। Your job is finished. आपका काम खत्म हो गया है, Your job is finished. आपका काम खत्म हो गया, Nothing to do much. और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। Simply believe. सिर्फ आप विश्वास करें, Simply believe. सिर्फ आप विश्वास करें। Jesus promised. यीशु मसीह ने वादा किया। You just believe whatever you ask and it will be given. It will Hallelujah. given to you. आप विश्वास करें, जो आपको देना है परमेश्वर आपको दे देगा। Simply believe. आपको सिर्फ विश्वास करना है, No need to pay any money. आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, No need to go anywhere. कहीं और जाने की जरूरत नहीं No है, need to find God somewhere and here and there. परमेश्वर को यहाँ वहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है, Just believe. सिर्फ विश्वास करें। Jesus. यीशु मसीह, Jesus. यीशु मसीह, Jesus यीशु is मसीह deliver you. आपको छुड़ा Is रहा going to है, deliver you. वो आपको छुड़ाने वाला Shall we है। close our eyes? आए हम अपने आंखों को बंद करें, Shall we close our eyes? आए हम अपने आंखों को I बंद करें। believe you are also close your eyes with me. हाल हम विश्वास करते हैं, आप भी हमारे साथ अपने आंखों को बंद किए हैं। Up until this moment you were watching on us. अभी तक आपने हमें देख रहा, आप But हमें देख रहा Now रहे you थे, don't watch us. अभी आप मत देखिए हमें, You have to just listen. आप सिर्फ सुनिए And you close with your eyes. और अपने आंखों को बंद करें। Shall we pray? आए हम प्रार्थना If करेंगे। you are able to lift your hand, you can lift your hand. अगर आप अपने हाथ को उठा सकते तो उठाइए। If you are able to lift your heart before God, you can open your heart. It is an operation room. हालेलुया, अगर आप अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल सकते तो खोलिए, क्योंकि ये एक ऑपरेशन का रूम Jesus है। is a doctor.
क्योंकि यीशु मसीह डॉक्टर है। Nurses are the angels. हालेलुया, इन स्वर्गदूत है नर्सेस। He is going to treat you and heal you and deliver you completely. हाले वो आपको ट्रीट करेगा, आपको छुएगा और आपको चंगाई I देगा। can see the some of the heart operation is he's doing. Hallelujah. Physical operation he's doing right हालेलुया, now. और हम देख सकते हैं कि इसी वक्त कि बहुत सारे भाई बहनों को अभी परमेश्वर मतलब ऑपरेशन कर रहा The है। physical operation is doing right now. हालेलुया, शारीरिक ऑपरेशन हो रहा है इसी You may be वक्त। having lot of pains in your body. हालेलुया, आपके जीवन में बहुत सारे दर्द हो सकता है, But today right now in the name of लेकिन Jesus इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से and every pain हर एक दर्द, that disturbing the people of God, हालेलुया, जो परमेश्वर के बच्चे लोग को डिस्टर्ब कर रहा है, pain in the head सिर में सिर दर्द, or pain in the shoulder, हालेलुया, गर्दन, हालेलुया, शोल्डर में पेन, pain on the neck, हालेलुया, गर्दन, नेक में पेन, pain on the heart and chest and the liver and kidney हालेलुया, and affections and Hallelujah. pain on the knee and knee joints. Hallelujah. Every pain disappear right now in Hallelujah. the name of हालेलुया, Jesus. हर एक दर्द जो घुटने में है, पेट में है, हार्ट में है, वो हर एक दर्द यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Wherever you have pain, you can lay your hand over there. आपके शरीर में अगर कहीं दर्द है, अपने हाथ को वहां पर रखिए, Jesus is the best doctor to क्योंकि you. यीशु मसीह सबसे उत्तम डॉक्टर He is है। going to operate your body. वो आपके शरीर को ऑपरेट करेगा He is इस going to वक्त। deliver you right now. वो इस वक्त आपको छुड़ाएगा। He is going to burn his fire and he consume every evil growth in your body. वो इसी वक्त अपने आग को जलाकर आपके शरीर का हर एक एक्स्ट्रा ग्रोथ को जला देगा। Every tumors will disappear in Jesus' name. हर एक ट्यूमर यीशु मसीह के नाम से डिसअपियर हो जाएगा, From the brain जो ब्रेन में है and from every parts of the body. और आपके शरीर में कहीं भी हो सकता है। Be healed in Jesus' इसी name. वक्त यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो। Right now. इसी वक्त, Right now. इसी वक्त, Right now. इसी वक्त, Right now. इसी वक्त। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद You पवित्र started to आत्मा। praise God. धन्यवाद पवित्र आत्मा। You started to praise God. अपने मुंह खोलकर उसके लिए धन्यवाद दीजिए। Thank you for delivering me. धन्यवाद परमेश्वर मुझे Thank छुड़ाने you for के लिए। healing me. धन्यवाद परमेश्वर मुझे चंगाई Thank you करने for के लिए। restoring my life. धन्यवाद मेरे जीवन को भरने के लिए। Some of you are going through the financial problems. बहुत सारे लोग आर्थिक में समस्या है। I am going to pray right now. हम अभी इस वक्त प्रार्थना Oh, the करेंगे। every spirit of afflictions, हालेलुया, हर एक दुष्ट आत्माएं, every evil height stand before you. हालेलुया, हर एक दुष्ट आत्माएं जो आपके सामने खड़े हैं, Right now, इसी वक्त I send the fire of the Holy हम Ghost. यीशु मसीह के आग को भेजते हैं। I send the fire of the Holy हम Ghost. यीशु मसीह के आग को भेजते हैं। Consume every evil heights before you. हर एक शैतान की क्रियाओं को जलाने Then पाए। open the new doors for you. हालेलुया, नए रास्ता खोलने पाए। My dear brother, God is going to open a new door for you. मेरे प्यारे भाई बहन, आपके लिए परमेश्वर एक नया दरवाजा खोल रहा है। Supernatural door is going to open for you. हालेलुया, एक अलौकिक रास्ता दरवाजा आपके लिए परमेश्वर खोल रहा है। Miraculous door is going to open for you. हालेलुया, एक चमत्कार की दरवाजा परमेश्वर आपके लिए In खोल the रहा है। name of Jesus. यीशु मसीह के नाम In the से, name of Jesus. यीशु मसीह के नाम In the से, name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Thank you, Holy Spirit. Let's thank धन्यवाद, God. धन्यवाद, धन्यवाद Let's पवित्र thank आत्मा। God. आइए Let's अपने मुंह thank खोलकर God. Let's धन्यवाद thank देंगे। God. I can धन्यवाद see you, my यीशु। dear brother. धन्यवाद I यीशु। can see you, my dear sister. मेरे प्यारे Let's भाई बहन। thank God for the miracle that is doing to you. हालेलुया, आपके जीवन में जो चमत्कारी हुआ है उसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। Some of you may be facing the future, worrying about your future. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने भविष्य के लिए चिंतित है। Believe me, विश्वास कीजिए today हमें। Jesus is going to open a new door for you. आज परमेश्वर आपके लिए एक नया दरवाजा खोल रहा है। Jesus is going to make you a new heights before you. हालेलुया, परमेश्वर आपको एक नए ऊंचाई में ले जा रहा है। Today, आज, not tomorrow, today, कल नहीं, आज। God is going to open a new door for you. परमेश्वर आपके लिए एक नया दरवाजा खोल रहा है। Lord, we pray in the name of Jesus. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। The people are facing the worrying about their future. परमेश्वर, बहुत सारे लोग जो अपने भविष्य के लिए चिंतित है। Lord, right now, Lord, परमेश्वर इसी right वक्त, now, इसी वक्त we bring the fire of God to consume every evil activities against them right now in Jesus' name. परमेश्वर, हम आपके Thank you, Holy आग को Spirit. बुलाते हैं, Thank वो you, Holy आग आने Spirit. पाए और हर We एक दुष्क्रिया को जलाने पाए यीशु मसीह के नाम Thank you, से। Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र We आत्मा। send the fire of God. आपके आग को भेजने We के लिए send the fire धन्यवाद। of God. आपके आग को भेजिए We send the परमेश्वर। fire of God. आपके परमेश्वर के आग को हम Lord, भेजते people हैं। are watching me from the bird. हालेलुया, जो भाई बहन अपने जो खाट से देख रहे हैं हमें Right now, इसी वक्त, strengthen them, O God. हालेलुया, उनको शक्ति दीजिए। Strengthen their back, O ओ God. परमेश्वर, उनके कमर को आप हालेलुया शक्ति Strengthen their दीजिए। bonds, O God. हालेलुया, उनके हड्डियों को खड़ा कीजिए परमेश्वर। Every physical
physical afflictions in the bonds Hallelujah. right now. Every evil afflictions in the bonds right now disappear and Hallelujah. healed in Jesus' name. हर एक शारीरिक पीड़ा, Right हर now, एक God. चीज जो शैतान ने Hallelujah. लाए, इसी वक्त वो Believe. सारे पीड़ा और सारे Believe. दर्द दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। Believe it is happening right now. विश्वास कीजिए कि It ऐसा is हो रहा happening है। right now. विश्वास कीजिए ऐसा हो रहा है। God is raising somebody from the bird. परमेश्वर किसी को उठा रहा अपने खाट God is से। raising somebody from the bird. यीशु मसीह किसी को उठा रहा अपने खाट The से। spirit of death is running away. हाल मृत्यु की आत्मा दूर हो रहा The है। spirit of death is running मृत्यु away की आत्मा भाग रहा है from your house, आपके घर से, from your compound, आपके कंपाउंड से, from your desh. आपके जीवन से। Right now, इसी in वक्त the name of यीशु मसीह Jesus, के नाम से we bring the full stop to Hallelujah. the spirit of death right हाले- now. हाले- मृत्यु की आत्मा को हम फुल स्टॉप डालते हैं। Right now, in the name of खत्म कर Jesus. देते हैं यीशु मसीह के नाम Right now, in the से। name of यीशु Jesus. मसीह के नाम से। Some of you are watching because you are sick. हाल बहुत सारे आप लोग हमें देख रहे हैं क्योंकि आप बीमार हैं। You may saying that I do not know what to explain, but I am not well. हालेलुया, आप ऐसे भी बोल रहे हैं कि हमें क्या बोलना है हमें पता नहीं क्योंकि हम बीमार हैं। My life is not successful. मेरे जीवन में कोई ऊंचाई नहीं Whenever है। I go to join a job, अगर मैं किसी मतलब जॉब के लिए किसी काम के लिए जाता हूँ, I cannot able to complete maximum 2 months there. हालेलुया, और वहाँ पर टिक नहीं पाता हूँ I cannot work for even 2 months. और वहाँ पर 2 महीना के लिए भी काम कर नहीं पाता Today हूँ। Jesus wants to deliver you and restore you. हालेलुया, आज परमेश्वर आपके जीवन को बदलने वाला है। Right now in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Believe me and pray with me. आप विश्वास करें और हमारे साथ प्रार्थना करें। Please close your eyes and pray with me. अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। Maybe your son, maybe your daughter. आपके बच्चे हो सकता है, अपने बेटे बेटी हो सकता Pray है। with me. हमारे साथ प्रार्थना Jesus wants करें to deliver you today. क्योंकि यीशु मसीह आपको छुड़ाना चाहता Today है। is your day. आज आपका दिन है। Today is your day. आज आपका Today ही is दिन your है। deliverance day. आज आपका छुटकारे के दिन Let's है। pray together. आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना Lord, करें। right now we pray for the youngsters of the nation of God. हालेलुया, परमेश्वर हम हमारे इस देश के युवकों के लिए हम प्रार्थना Lord, करते those हैं who worry परमेश्वर, for their future. जो अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं। Right now, इसी वक्त I open the door for them, O God. परमेश्वर हम उनके लिए एक नया दरवाजा खोलते In the हैं name of यीशु Jesus. मसीह के नाम से। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम Lord, we से pray for the sick people. परमेश्वर हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो Heal बीमार them हैं। completely, O God. अब भी इसी वक्त छुटकारा दीजिए Deliver them completely, O परमेश्वर। God. चंगाई करे परमेश्वर। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Let's thank God. धन्यवाद यीशु। Thank God. धन्यवाद Thank you, Jesus. धन्यवाद करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद दे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद Thank you, यीशु। Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Some of you are worrying about your parents हालेलुया, बहुत सारे लोग अपने माता पिता के लिए चिंतित हैं because they are not coming to your faith. क्योंकि उन लोग इस विश्वास में नहीं आए। You are maybe worrying about your children आप अपने बच्चों के लिए भी चिंतित हैं because they are not in this faith. क्योंकि वो इस विश्वास में नहीं है। Let's pray together. आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना Lord, करें। right now, परमेश्वर इस we वक्त pray for the parents of God. परमेश्वर हम उन माँ बाप के लिए प्रार्थना We करते pray for हैं। the children of God. परमेश्वर हम उन बच्चे लोग के लिए प्रार्थना Lord, करते we हैं। pray for them, of God. परमेश्वर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं Wherever they परमेश्वर, are. जहाँ कहीं भी उन लोग हैं, Wherever they are, जहाँ कहीं भी उन लोग हैं, let them receive this faith of God. परमेश्वर इसी वक्त तो विश्वास उनके जीवन में आने पाए। Hallelujah. 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 Some of you praying for like this. हालेलुया, बहुत सारे लोग ऐसे प्रार्थना कर रहा है। I am not able to receive the Holy Spirit until this moment in my हालेलुया, life. बहुत सारे लोग ऐसे प्रार्थना करें कि परमेश्वर अभी तक मुझे उस आत्मा के वरदान हमें मेरे जीवन में नहीं I आया, have a desire. लेकिन मुझे एक इच्छा है, I want to fill with the Holy Spirit. मुझे उस आत्मा से भरना If है। you pray like that, अगर आप ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, kneel down before the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति के सामने घुटने में आइए Lift your both hand towards the और heaven अपने हाथों को उठाइए and ask God, Lord, fill me with the Holy और Spirit. मुख खोलकर कहिए, परमेश्वर आपके आत्मा से मुझे भर दे Oh, परमेश्वर। book of Acts chapter 2 verse 38 says it's a gift from God. हालेलुया, प्रेरित के 2 में लिखा है ये परमेश्वर का वरदान है। Oh Lord, fill us with the Holy Spirit of God. परमेश्वर आपके आत्मा से मुझे भर दे Lord, we परमेश्वर। pray to her right now. परमेश्वर एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करते Years परमेश्वर। before when I was worshiping God, हालेलुया, सालों पहले जब हम आपकी आराधना कर रहे थे, you filled with the gift of God. हालेलुया, आपने हमें आपके आत्मा की वरदान The से भर greatest दिए हैं। gift which is ever can receive in this world is the Holy Spirit. हालेलुया, सबसे उत्तम उपहार है जो पवित्र आत्मा का Thank you वरदान। for filling us with the Holy Spirit. धन्यवाद परमेश्वर उस आत्मा के वरदान के लिए। Right now, इसी वक्त we ask to the same God, हम उसी परमेश्वर से मांगते हैं, to the same way, उसी तरीके से। to fill the people of God, परमेश्वर आप अपने बच्चों को उस आत्मा से भर दीजिए fill the परमेश्वर। youngsters, हालेलुया, युवकों को भर दीजिए fill the परमेश्वर। people those who are praying with us. हालेलुया, जो कोई हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं उन Anoint सभी them को with the भर power of दीजिए। God. आपके आत्मा के अभिषेक से भर Right दीजिए now, इसी वक्त, right now, इसी वक्त, right now. इसी वक्त यीशु Heavenly मसीह के नाम से। Father, धन्यवाद पिता, Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, receive the Holy Spirit right now. हालेलुया, आप आपके
अभिषेक को प्राप्त करें, Receive the Holy Spirit right now. पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। Yes, you are filling with the Holy Spirit right हाँ, now. इसी वक्त आप भर रहे हैं। You are feeling some kind of cool in your body. हालेलुया, आप कुछ चीज को महसूस कर रहे हैं। You may be feeling some kind of hot in your body. आपके शरीर में कुछ गर्मी सा ऐसा कुछ महसूस You कर may रहे हैं आप। be, your body may be vibration sometime. हालांकि आपके शरीर में कुछ वाइब्रेशन हो Holy सकता Spirit है। is touching you, my dear brother and sister. पवित्र आत्मा आपको छू रहा है प्यारे It भाई cannot be बहनों। explained to the world. हाले जो आप किसी को बोल नहीं सकते। But you are receiving the experience right हालेलुया, now. लेकिन आप किसी चीज को अनुभव कर रहे हैं। Hallelujah. Let's हालेलुया, thank God for the wonderful time that Jesus has given to हालेलुया। us. आए हम कुछ समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें जो Thank अच्छा you, समय Holy हमें Spirit. दिया Thank है। you, Holy Spirit. Thank you, धन्यवाद Holy पवित्र Spirit. आत्मा। Thank you for the deliverance. Thank you for the धन्यवाद miracle. पवित्र आत्मा। Thank you छुटकारे for the के लिए miracle. धन्यवाद। Thank you, miracle. Thank you for the miracle of God. चंगाई के लिए धन्यवाद। Thank you for the miracle of God. अद्भुत काम के लिए Thank you for the धन्यवाद। miracle of God. अद्भुत काम के लिए Thank you for the धन्यवाद। deliverance of God. आपके छुटकारे के लिए Thank you for धन्यवाद। the restoration of God. भरपूरी के लिए धन्यवाद। Thank you for receiving your prayer. धन्यवाद हमारे प्रार्थना को सुनने के Lord, लिए। as your word says, आपके वचन जैसे कहते हैं, when you pray, जब तुम प्रार्थना करो, receive it, believe that you received it. विश्वास करो कि तुम्हें मिल चुका है। We received it, O Father. हम इसको विश्वास करके The people, विश्वास those who have करते हैं। prayed with us, और जो कोई हमारे साथ प्रार्थना कर रहा है, we are praying, we are believing with them, O God. हम उनके साथ विश्वास करते हैं Lord, परमेश्वर। thank you, Daddy. धन्यवाद पिता, Thank you, Daddy. धन्यवाद पिता, Thank you, Daddy. धन्यवाद पिता। We receive the greatest testimony. हालेलुया, और हम हालेलुया ऊंचा हालेलुया गवाही को हम We सुनेंगे। believe that my dear brother and sister is going to call us. और हम विश्वास करते हैं कि प्यारे भाई बहन हमें बुलाएंगे। Wherever they are sitting right now, जहाँ कहीं भी उन लोग बैठे हैं, wherever they are standing right now, जहाँ कहीं भी उन लोग खड़े हैं इस समय, whichever nation they may be, कहीं भी किसी भी देश में चाहे उन लोग हो Lord, सके। thank you for your stretching out the Holy Spirit and anoint them, O God. धन्यवाद परमेश्वर, आपने अपने हाथ को बढ़ाकर उनको छुआ है, इसके लिए धन्यवाद। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र Thank you, आत्मा। Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र Thank you, आत्मा। Daddy. धन्यवाद पिता। Thank you, Daddy. धन्यवाद Thank पिता। you, Daddy. धन्यवाद। Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Thank you, धन्यवाद Daddy. पिता। धन्यवाद पिता। We give you all the glory. सारा आदर। Lord, we are simple people before you. परमेश्वर, हम सिर्फ साधारण व्यक्ति हैं। You are the master. आप ही परमेश्वर You हैं। are the owner. आप ही मालिक है। You are the deliverer. आप ही छुटकारा देने You are वाला the है। healer. आप ही चंगाई करने You वाला are the restorer. है। आप ही भरपूरी करने वाला है। You are our master. आप ही हमारा गुरु है। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद पवित्र। Thank you for delivering the children. धन्यवाद परमेश्वर छुटकारे के लिए। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. 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 Believe me, Amen. विश्वास कीजिए। Say with me, Amen. बोलिए Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. I am sure that you are blessed with this message. हम विश्वास करते हैं कि इस मैसेज के द्वारा, इस संदेश के द्वारा आपका जीवन में आशीषित हुआ I है। am sure that you are delivered. और हम विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में बहुत बड़ा I am sure that you छुटकारा are हुआ। restored. हम विश्वास करते हैं कि आपके जीवन बहुत बहुत बड़ा I am sure भरपूरी that you हुआ। got the courage to move forward. हालेलुया, हम विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में बहुत बड़ा उत्साह हुआ आगे बढ़ने के लिए। You will not die. आप मरेंगे नहीं, You will live again. आप जिएंगे, You will not put down. नीचे नहीं God is गिरेंगे, going to lift you up. क्योंकि परमेश्वर आपको उठाने वाला है। Believe, my dear brother and sister. विश्वास करें मेरे प्यारे भाई बहन। Every demon are run away from the family. हर एक दुष्ट आत्मा आपके जीवन से दूर हो गया है। Believe, my dear brother and sister. विश्वास कीजिए मेरे प्यारे भाई Jesus is बहन। bless your life. यीशु मसीह ने आपके जीवन को आशीष कर चुका है। Live for Him. यीशु मसीह के लिए जिए, Don't forget Him. उसको मत भूले, Worship Him. उसकी आराधना करें, Contact Him. उसके साथ जुड़े रहे, Pray to Him. प्रार्थना करते रहे, Believe Him. विश्वास करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। You can see our numbers on the outside. आप हमारे नंबर को आप देख सकते हैं स्क्रीन में। I believe the miracles are happened to you. हाल हम विश्वास करते हैं बहुत सारे अद्भुत काम आपके जीवन में हुआ है। Healings are happened to you. छुटकारा हुआ है, चंगाई हुआ है। Many people are calling us and saying that they are receiving the Holy. हाल बहुत सारे लोग हमें बुलाया है कि उनके जीवन में चमत्कार छुटकारा हुआ है। You will also have deliverance. आपके जीवन में भी ऐसा अद्भुत काम होगा। We are sure. हम विश्वास करते हैं पूरे We रीते से। blessing Seji Church is sure. हम ब्लेसिंग एजी चर्च से हम पूरा विश्वास करते हैं। You are delivered. आप छुटकारा मिला है आपको। You will have the testimony in your आपके life. जीवन में गवाही होगा। Call us. आप हमें बुलाइए। Call us on online. हालेलुया, हमारे उस नंबर से हमें फोन करे, बुलाइए। From anywhere in the world. कहीं भी आप दुनिया की किसी भी जगह से भी आप, From any language. किसी भी भाषा से भी Call us. आप हमें बुलाइए। From any state. किसी भी स्टेट से, राज्य से We are waiting for your call. हम आपके कॉल के लिए इंतजार कर रहे God हैं। bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Thank you for watching on us online. धन्यवाद हमको ऑनलाइन में देखने के We लिए। blessing Seji Church wants to bless you. हम ब्लेसिंग एजी चर्च से हम आपको आशीष करना चाहते हैं। Be a blessing. हम आपको आशीष करते हैं, आप एक आशीषित बने। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Thank you very much. धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Amen.